Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. I am fine, sir. What about you? I'm also fine, thank you. Let us start the session for today. In today's maths class, just we are going to continue the topic what we were discussing in our last class. So let me open the chapter. After discussing multiple and factor, after learning about multiple and factor in detail, we started to answer these questions from exercise 3.1. So is there any query till question number K3? In our last class already we have discussed till question number K3, na? Yes, sir. So is there any query, any question, any doubt with any questions? No, sir. No, sir. Moving ahead, also be discussed S1 and S2 and S3. Now, please confirm whether is there any doubt, any confusion with these three questions. No, sir. S4. Yes. Yes, sir. S4 समझना है? चलो समझते हैं फिर. Yes, sir. I'm an abandoned number. यहाँ पे the question is telling, क्वेश्चन को मान के चलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं एक abandoned नंबर हूं लेकिन जो कि 25 से कम हूं. अब आप ये बताइए abandoned नंबर कब होता है? कौन से नंबर abandoned नंबर कहलाते हैं? Deficient number. Sir, no, sir. Sir, abandoned numbers are greater than twice of a number. What I'm asking? Listen first carefully. What I'm asking and give me answer accordingly. I'm asking that कि कोई भी नंबर abandoned नंबर कब होता है? Sir, sum of all factors number is greater than the twice number. The number is called abandoned number. जब किसी नंबर के फैक्टर, मान लीजिए कोई नंबर 15 है, ये नंबर abandoned नंबर तब होगा, ये abandoned नंबर है या नहीं ये जानने के लिए, ये मान लीजिए abandoned नंबर तब होगा जब इसके जो फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स को टोटल करने पे जो उसका डबल है, जो इसके फैक्टर्स हैं उसको टोटल करिए, अगर इसके डबल से ज्यादा आ रहा है तब तो वो abandoned नंबर होगा. यही तो पढ़ाया गया है ना? Yes, sir. 15 का फैक्टर क्या क्या है जरा बताइए. 1, 3, 5, 15. जरा इसका टोटल करिए, कितना आएगा ये? 15 प्लस 20, 24. कितना आ रहा है? 24. तो क्या ये abandoned नंबर है? No, sir. ये किस तरह का नंबर है? Deficient number. ये abandoned नंबर कब कहलाता? अगर इसका डबल कितना है? 30. अगर ये टोटल अगर 30 से ज्यादा आता तो ये क्या कहलाता? abandoned नंबर कहलाता. यही तो पढ़ाया गया है. Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आप मुझे पहचानो. आई एम abandoned नंबर, मैं abandoned नंबर हूं. लेस देन 25 से कम मैं abandoned नंबर हूं. मेरे सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स अदर देन माई सेल्फ इज 22. दूसरा स्टेटमेंट बोला गया. पहला बताया कि मैं 25 से कम हूं और मैं abandoned नंबर हूं. दूसरी बातें बता रहा है द सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स. अब 15 अगर बोले, 15 का फैक्टर 1 है, 3 है, 5 है, 15 है. अगर ये 15 बोले सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स, यानी मेरे सारे फैक्टर्स का जो सम है अदर देन माई सेल्फ मतलब ये 15 अगर बोलेगा सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स अदर देन माई सेल्फ, यानी मुझे छोड़ करके जो बाकी सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स है वो कितना है? 9 है. लेकिन ये क्वेश्चन में क्या गया? द सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स, उसको छोड़ करके जो है, उसको छोड़ करके वो कितना है? 22 है. हु एम आई, मैं कौन हूं? 25 से कम हूं. और जब मेरा फैक्टर किया जाता है तो जो मैं स्वयं में जो फैक्टर हूं
मुझे छोड़ करके बाकी के जो आंसर आ रहे हैं, बाकी का जो टोटल आ रहा है 22, यानी मुझे जोड़ा जाएगा तो 22 से ज्यादा आएगा। क्या होगा वो आंसर? कौन इसमें कोशिश कर सकता है? कोशिश करिए, कोशिश करिए। हु कैन ट्राई? हाउ विल यू गेट दिस आंसर? 25 से कम है। ऐसे ही लॉजिक वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसी में ही पता चलता है कि कितना आप अकल लगा रहे हैं। 25 से कम है। अब 25 से कम है और जो सारे फैक्टर्स हैं सिर्फ उसको छोड़ करके 22 है। क्या हो सकता है? एक बात आपको ध्यान है, अबेंडेंट नंबर क्या होगा? अबेंडेंट नंबर क्या होगा? मान लीजिए ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है और जो नंबर है वो नंबर, मान लीजिए इतना फैक्टर है। अब आपको पता है वो सारे फैक्टर और ये जो भी है दोनों को जोड़ के 10 डबल से ज्यादा आ जाएगा तो अबेंडेंट नंबर होगा। तो आपको पता है सिर्फ इसी को छोड़ करके जब ये 25 है और जब इसी को छोड़ करके वहां पे ये अकेले 22 है तो ये कितना होगा कि 10 डबल हो जाए? 25 से कम है तो ये कितना होगा? किसी को नहीं समझ में आ रहा है कैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग का समय काफी देर तक, अगर इतना देर तक वेट करूंगा तो जो रिकॉर्डिंग देखेगा वो कहेगा इनके बच्चों को आता ही नहीं, फर्जी में पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, कोई बताएगा? सर 24 सौरभ करो। सर 18। अच्छा 18 आया, 24 भी आंसर आया, दोनों चेक करते हैं। पहले 24 चेक करते हैं। 24 के सारे फैक्टर्स क्या हैं? 1 1 2 3 2 4 3 6 4 6 8 8 12 एंड 24। आपको जानते हो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स अदर देन माई सेल्फ, यानी मुझे छोड़ करके बाकी का जो सम है वो 22 है। जरा चेक करते हैं। 12 + 8 = 20, 26 यहीं पे पहुंच गया। कैसे हो सकता है? सही है? क्यों? नो सर। सही है? नो सर। नो सर। आपको दोनों जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 24 इज नॉट द राइट आंसर। अभी एक आंसर और बताया गया है मुझे, 18 को भी चेक करते हैं। 18 का बेटा तनिष्का आपने बताया है, आप बताइए जरा इसका फैक्टर सारे बताइए। 1 2 3 6 9 18। 1 3 नहीं सॉरी 1 2 सर 1 2 2 3 3 6 9 बिल्कुल 18। 18। सर अब जरा Yes, sir. चेक करते हैं। द सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स अदर देन मी, यही सब तो लास्ट है, यानी 18 आप बता रही हो ना। अदर देन मी सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स इज 22। चेक करते हैं। सर 15 15 + 3 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 1 ये तो 21 हो रहा है। इसका मतलब सर 20 सर आंसर 20 होगा। सर 20 होगा। यस 20 करेक्ट है। 18 भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब 20 इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। 2 4 5 10 यही तो आंसर है, यही तो सारे फैक्टर्स हैं। यस सर। सम ऑफ ऑल माय फैक्टर्स अदर देन मी 10 + 5 = 15 19 21 and 22। सम ऑफ ऑल माय फैक्टर्स अदर देन मी इज 22। बिल्कुल 22 हो रहा है। और जब मुझे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 यानी 42। अब ये सारे फैक्टर्स को अगर जोड़ते हैं तो 42 आता है और 20 का डबल है 42। वो डबल है, डबल से ज्यादा है। अगर डबल रहेगा तो
परफेक्ट नंबर, प्रॉपर नंबर। और अगर मान लीजिए ज्यादा है तो क्या ये अबंडेंट नंबर, तो क्या ये 20 अबंडेंट नंबर हुआ या नहीं? सर हुआ। सर होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 20। सर 20। ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक बार चेक कर लिया करो। सबसे आसान तो इसी से ही पता चल जाता है। पॉइंट है इसी के गा रहा है बेटा, वो अपना माइक बंद कर दे, वो बहुत लंबा है। चलिए ठीक है। सबसे बड़ा क्या हो रहा है तनिष्का? गाना नहीं, सॉरी फॉर दैट। माइक बंद कर लो बेटा, नमाज तो नहीं, वो तो अपने समय पे होता है। माइक बंद कर लो तब तक थोड़ी देर के लिए, जब आपको आंसर करना होगा तो अब आप आंसर करना। मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे सुनाई पड़ा, स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ा, इसीलिए मैंने गाना बोल दिया। चलो सॉरी फॉर दैट। अब A1 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर S4 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। S4 में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, शिवम हैज 30 मार्बल्स। शिवम के पास कितने मार्बल्स हैं? 30 मार्बल्स। 30। इन हाउ मेनी वेज? कितने सारे, ये वे मीन्स क्या होता है? तरीका। सर तरीका। इन हाउ मेनी वेज, ये कितने सारे तरीकों में इट कैन बी अरेंज्ड सो दैट रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड। इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि रेक्टेंगल फॉर्म हो? शो ऑल द पैटर्न। सबसे पहले मुझे बताए कितने तरीके से, ये 30 को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि रेक्टेंगल फॉर्म हो? जिसको भी आता है बताए। किसी को एक बार सोचे कैसे हो सकता है, कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म द रेक्टेंगल? सर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, शिवम हैज 30 मार्बल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन ही अरेंज देम सच दैट अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड? बताएं, कौन बताएगा? सर एक एक में सर 10 का भी कर सकते हैं सर, रेक्टेंगल अरेंज करने के लिए। सर 10 का 3 कर सकते हैं और उसके बाद सर ये तो फिलहाल 10 वेज, 15 का भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, क्या ये 5 आपका रेक्टेंगल नंबर है? पहले मुझे ये बताएं। क्या? नो सर। तो इससे क्या, अगर 5 मार्बल है तो क्या इसको रेक्टेंगल फॉर्मेट में अरेंज किया जा सकता है, रेक्टेंगल शेप में? नो सर। नो। चलिए, केवल इवन नंबर होगा। मान लीजिए आपके पास 6 मार्बल है। हाउ मेनी मार्बल इज देयर? 6। 1 2 3 4 5 6। क्या ये रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज है? Is it arranged in the rectangle format? सर लाइन। Yes or no? यस No. Yes, sir. It is a liner. It is a liner shape. ये रेक्टेंगल हुआ? यस सर, लेकिन नहीं होगा। नो सर लाइन। ओ सर सर नहीं होगा सर। अब इसको 1 2 3 4 5 6, अब ये आपका रेक्टेंगल हो गया। 1 यस सर। 3 4 5 6, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। और किस फॉर्मेट में किया जा सकता है जिसमें रेक्टेंगल बने? और तो कोई तरीका नहीं है सर। और 10 का भी कर सकते हैं सर। 10 का 3। मैं 6 को बता रहा हूँ, पहले मुझे 6 को बताइए। 6 को इस तरीके से आप रेक्टेंगल में फॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। क्या और भी तरीका है 6 को? नो सर। और भी कोई तरीका है कि 6 को नो रेक्टेंगल फॉर्मेट में फॉर्म किया जाए? क्या ये दोनों एक ही तरीका है या अलग अलग है, ये बताइए। सर अलग सर अलग। अलग अलग। एक ही है।
2 इंटू 3 बोले या 3 सर एक ही बस में उसको 2 बोले। अगर आप चाहें तो इसी को ऐसे करें और यहाँ पे रोटेट कर दें, वही तो हुआ, दोनों सेम ही तो लग रहा है, अंतर क्या है? यस सर। यानी बोथ आर द सिंगल यूनिक वे। ये तो रहा 6 की बात, लेकिन अगर मैं आपको कुछ दूसरा दे दूं, मान लो 8 दे दूं, क्या आपको कह दूं 8 अरेंज करने के लिए 8 को कितने रेक्टेंगल फॉर्म में शेप में अरेंज किया जा सकता है? 1 2 3 4 1 2 3 4, ये यानी 8 हो गया। और नहीं हो सकता ना, सिर्फ इतने ही वे, यस सर नहीं, सिर्फ इतने वे ही नहीं हो सकता है। ये भी आपका चाहे तो, ये भी आप अगर चाहें, अगर ऐसे रोटेट करके कह दें कि इस तरीके से, तो ये तो वही है ना, बस आपने यस सर। मान लीजिए आपने 12 किया, 12 को किया जा सकता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो ये वे हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी ये भी 12 है, ये भी 12 है। दीज आर द टू डिफरेंट वे टू अरेंज द 12 इन रेक्टेंगल फॉर्मेट। आप अगर चाहें इसको रोटेट करके इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, तो भी इसमें 2 रोज है, इसमें 3 रोज है, बोथ आर द डिफरेंट वन ना। यस सर। इन द सेम वे 12 को और भी किसी फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है, इसको छोड़ के, ये नहीं कि आप इसको घुमा दें, ऐसा नहीं है। इस वाले फॉर्म में नहीं, ये इसीलिए मैं इसको दोनों, ये दोनों एक ही है, ये दोनों यूनिक ही है। इन दोनों के अलावा और भी कोई फॉर्म है, और भी कोई तरीका है? चलिए, नो सर। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए, जैसे आपका 6 का भी किया, 12 का किया, 10 का किया, इसी तरह क्या 30 मार्बल्स हैं आपके पास, 30 मार्बल्स हैं, उसको आपको रेक्टेंगल शेप में अरेंज करना है। शिवम हैज 30 मार्बल्स, शिवम के पास 30 मार्बल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने सारे तरीके में ही कैन अरेंज देम सच दैट ए रेक्टेंगल इज फॉर्म, वो कितने सारे तरीके से उसको अरेंज कर सकता है कि वो एक रेक्टेंगल शेप बने, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो। शो ऑल द पैटर्न, सारे पैटर्न को शो करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, टोटल हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म्ड? समझ में आया क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? कितने लोग को समझ में आ गया? हैंड शो करें। जो नहीं हैंड रेज कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आया? मैं नाम लूं, किसको किसको नहीं समझ में आया? क्यों कुणाल, आपको नहीं समझ में आया बेटा? चलिए तो बताइए, 30 को जरा अरेंज करिए, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? I will wait only 1 minute, then I'll speak the answer. जिसको भी आता है जिसको भी आता है वो बता सकता है। यस शानिका। यस सर। सर पहला भी सर रेक्टेंगल में सर 3 करके करें, और सर टोटल हाउ मेनी यूनिक वेज? 3 करके सर 2 वेज, ओनली 2 वेज, 3 करके 10 टाइम्स, 3 into 10। यस सर। हाँ, और दूसरा क्या तरीका है? सर दूसरा तरीका ये है कि सर 6 5 6 into 5, 6 रोज या 6 कॉलम करके कर सकते हैं क्या? और भी कोई तरीका है? सौरभ। यस सर, यस सर। यस सर, बताइए। सर 15 into 2। यस सर, 15 into 2। हाउ मेनी वेज? आप मुझे आंसर बताइए, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं, कई सारे बच्चों को समझ में सर 3। शो मी योर हैंड्स, शो मी द आंसर, सर 3। शो मी द आंसर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर एवरीबॉडी। टोटल हाउ मेनी वेज आर देयर टू फॉर्म एन रेक्टेंगल? जरा सोच समझ के
सोच समझ के 3 के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है. Just I'm giving you all the time. I'm giving time for to you all to check that whether your answer is correct or not, and let me know the answer. Let me know the final answer from you all. चलिए ठीक है. देयर इज वन कंफ्यूजन 3 एंड 4 में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं. हो सकता है मेरी बातों से ही आपको कंफ्यूजन आपका बढ़ा हो, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा. एक तो 3 इंटू 10 या यस 10 इंटू 3, ये दोनों एक ही है. एक ये वे हो गया. 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6 किया जाए तो एक ये दूसरा वे हो गया. 5 into 6 और एक 15 इंटू 2 या 2 इंटू 15, ये भी तो किया जा सकता है. into 15. Yes sir, 3 Yes, sir, किया जा सकता है. एक ये, अब इसको लाइनर सभी लोग बोलेंगे 30 इंटू 1 या 30 इंटू 1, 1 इंटू 30, यानी ये ऐसे. तो आपको पता है जो 1 होता है ये एक्चुअल में किस तरह का नंबर है? सर कॉमन होता है, The common number. Sir, all. कॉमन नंबर है. क्या 1 को हम रेक्टेंगल नंबर बोल सकते हैं? यस सर, Yes, sir. सर बोल सकते हैं. बोल सकते It can be a rectangle. 4 बेस. In the same way, it also can be written as a rectangle. आपको ये चारों लिखने हैं, चारों इसी तरह आपको आंसर लिखना है. फिलहाल आप डॉट भी बना करके शो कर सकते हैं या डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए, जगह कम होगी तो इस वजह से इसी तरह मल्टीप्लाई करके आप शो कर लीजिए. ओके. यस सर. Now the next question is, Jaspal has 40 square tiles. जसपाल के पास क्या है? 40 square tiles है. 40 square. Find the number of rectangle that he can form by arranging them. 40 को रेक्टेंगल फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है. फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कितने वे, वही तो सेम क्वेश्चन आ गया कि कितने तरीके का रेक्टेंगल, कितने तरीकों से रेक्टेंगल बनाया जा सकता है. 40 को सब बता रहे हैं. टोटल हाउ मेनी वेज? टेल मी द आंसर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, क्योंकि अब तो आसान है, अब तो सब लोग को बता लेना चाहिए. यस सर. जितना भी एक तरीका हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 फिंगर्स से दिखाएं, शो करें. Okay, now I have received response from Saurabh. Okay, Saurabh, already I have noted. Down your hands. Yes, sir. Ruchi, I'm not getting your fingers properly, actually. Okay, Ruchi, already I have received. Received, down your hands. I have received. Again, you are wrong and please down your hands. आप पूरा आंसर पूरा फाइनल करके हैंड रेज किया कि नहीं, इतना कंफ्यूज होकर के नहीं. एक बार 2 उंगली दिखाती है, एक बार 3 दिखाती है, एक बार 4 दिखाती है, एक बार 5 दिखाती है, एक बार 1 दिखाती है, एक बार दिखाती नहीं. अमन, आई एम नोटेड. सानिका, आई एम नोटेड. ओके, डाउन योर हैंड्स. Tanishka, you are also correct. Down your hands. Anil Maurya has shown 5 fingers. Anil Maurya को बताना पड़ेगा. सावित्री, you are correct बेटा. सावित्री, you are correct. अनिल मौर्य बताइए, 5 फिंगर्स आपने शो किया ना, जरा पांचों तरीके मुझे बताइए. 4. The 4 है. 4 is the correct Yes, sir. answer. 4 is the correct answer. 1 into 40 के फॉर्म में कर सकते हैं, जिसे 40 into 1 भी बोल सकते हैं आप. 2 into 20 के फॉर्म में कर सकते हैं, या 20 into 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप. 4 into 10 या 10 into 4 के फॉर्म में कर सकते हैं. 8 into 5 या 5 into 5 into 8. में कर सकते हैं. 8. Now the next question is, there are 48 students present on a field trip. There are 48 students present on a field trip. The guide wants to divide them into groups. Can they make groups of 3, 4, 6, 7 and 9 students each? Explain your answer. No. The question is,
अच्छा, नाउ लेट मी नो दैट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कुड गेट दिस क्वेश्चन, कितने सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? अमन, शान्विका, 2 बच्चों ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, हो सकता है लैंग्वेज आप लोग ना समझ पा रहे हो, मैं भी समझा दूंगा, लेकिन शान्विका बताइए क्या आपने समझा है? अमन वर्मा आप बताइए। शान्विका इज नॉट कनेक्टेड नाउ। सर इसमें है कि 48 स्टूडेंट है जो कि फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो जो उनका गाइड है उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता है। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हम उसको 3, 4, 6, 7 और 9 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सर इसका आंसर नो होगा कि सर ज्यादा हो जाएगा 2 ग्रुप, कैसे तुम इसको जोड़ ले रहे हो? क्योंकि एक एक ग्रुप 3 + 4 Yes, = 7, 7 13 20 या 29, ऐसे आप सोच रहे हो क्या? तो 27 स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा। और 27 स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा। मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? कैसे आपने इसको किया ये बताइए। सर हमने सर पहले सभी को ऐड कर लिया और सर जो आंसर आया सर उसका मतलब होगा कि एक ग्रुप में इतने स्टूडेंट है, तो सर हम 2 ग्रुप में उनको डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा एक्चुअली योर आंसर इज रॉन्ग। और सही चीज ये है कि आपको समझ में नहीं आया, आपको ये लगा कि इतने ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए इसको, और इतने इतने ग्रुप में। मैं ये तो वही बात हुई ना, मान लो आपके 2 सेक्शन में, आपके क्लास में तो सिर्फ एक ही सेक्शन है, मान लीजिए कोई क्लास है अपने यहाँ पे जिसमें 48, दोनों सेक्शन या एक क्लास ही है, मान लीजिए उसमें 48 बच्चे हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं। 48 स्टूडेंट्स को मैं लेकर के कहीं पे फील्ड ट्रिप पे गया, टूर पे लेके गया। अब मैं उनको एक 3 का ग्रुप बना दूं, एक 4 का ग्रुप बना दूं, एक ग्रुप में 7 पर्सन कर दूं, यानी अलग अलग ऐसे ऐसे ग्रुप में नहीं डिवाइड करना है, जो कि आप यही शायद समझ रहे हैं। ऐसे ही समझ रहे हैं ना कि एक ग्रुप में 2 बच्चे हों, एक ग्रुप में 3 बच्चे हों, और एक और ग्रुप बनाऊं उसमें 4 बच्चों को भेज दूं, एक और ग्रुप बनाऊं उसमें 6 बच्चों को भेज दूं। ऐसा समझ रहे हैं क्या? नो सर, सर ऐसा नहीं समझ सर, हमारा मतलब है कि जो इतने स्टूडेंट है वो ओनली एक ग्रुप में है, नहीं तो फिलहाल तो इन सबको ऐड करने द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन को मैं समझाता हूं क्योंकि आपका टाइमिंग भी खत्म हो रहा है। 48 स्टूडेंट्स हैं, द गाइड वांट्स टू डिवाइड, जो गाइड चाहता है क्या, डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। जो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, यहाँ पे इसके बाद नहीं बताया कि कितने के ग्रुप में डिवाइड करना चाह रहा है, केवल ये बताएगा द गाइड वांट्स टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप। जो गाइड है वो उनको ग्रुप में डिवाइड करना चाहता है, कितने के ग्रुप में ये नहीं पता है। समझ में आया? फुल स्टॉप लगा है, ओके? यस सर। अब इसमें पूछा गया, गाइड जो है उनको ग्रुप में डिवाइड करना चाहता है। अब यहां पे पूछा गया कैन दे मेक ग्रुप ऑफ 3, 4, 6, 7, 9 स्टूडेंट्स ईच? क्या प्रत्येक, ईच भी आया है यहां पे, यानी प्रत्येक ग्रुप को क्या 3, 3 के ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है? क्या 4, 4 के ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है? क्या 6, 6 के ग्रुप में सारे बच्चों को डिवाइड किया जा सकता है? क्या 7, 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप में क्या डिवाइड किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे यस, 3 बच्चों के ग्रुप में, ये 48 स्टूडेंट्स को 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, 4 के किया जा सकता है, 6 के किया जा सकता है, 7 के नहीं किया जा सकता। क्यों? 3 आपका 48 का मल्टीपल है, 4 आपका मल्टीपल है, मतलब 3 का 48 मल्टीपल है, 3 नहीं मल्टीपल है, 3 तो प्रोडक्ट है ना, छोटा है उसे। मल्टीपल 3 का मल्टीपल 48 है, तो 3 3 बच्चों का जब ग्रुप होगा तो 16 ग्रुप बनेगा। अगर आप 4 ग्रुप बनाते हैं तो 12 ग्रुप बनेगा। अगर 6 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं तो देयर विल बी 8 ग्रुप्स। अगर 7 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप में एक बच्चा कम हो जाएगा, 7 7 जा 9 49। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन योर आंसर। आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा पूरा। यस वी कैन डिवाइड लिख दीजिए, वी कैन डिवाइड
we can divide them into group of 2b है, नहीं 2 नहीं है 3 है, 3, 4 and 6 student each. Yes, we can divide them into group of 3, 4 and 6 student each, but we cannot divide them in the group of, क्या होगा इसका आगे, 7 and 9 students each. ऐसे लिख ले जाएंगे. यस सर. समझ में आया क्या करना था, कैसे? यस सर. अभी नेक्स्ट, अभी आपका कितना मिनट बचा है? 5 मिनट इज रिमेनिंग. A3. I think this is final. This was the last question of your last topic. तो इस तरीके से 3.1 कंप्लीट हो गया. 3.1 कंप्लीट हो गया बेटा. इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग समझ लिए, अच्छी बात है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको बीच में समझाया भी था. हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों को ध्यान हो. अगर आप कोई नंबर लेट से कि आपने 15 ही लिया, 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं? अभी किसी ने बताया था, क्या क्या है? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 15. 5, 15. 15. 1, 3, 5 and 15. Total how many factor is there? 15. Total how many factor? 4. अगर यहाँ पे 13 लिया गया तो 13 का क्या क्या फैक्टर है? 1 and 13. 1 and 13. इसी तरह 9 लिया 1 तो and 13. 9 लिया तो 139. 139. 139. इसी तरह 7 लिया तो 7 लिया तो 17. 7. आपने ध्यान दिया होगा ये 13 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 7 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं. 1 तो सभी का फैक्टर है, दूसरा फैक्टर वो नंबर स्वयं है. यानी ऐसे नंबर जिनके फैक्टर वो स्वयं और 1 के अलावा कोई तीसरा ना हो, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो. 2 से कम क्या किसी नंबर का 2 से कम भी फैक्टर हो सकता है? No sir. No sir. मिनिमम 2 तो होंगे ही, क्योंकि 1 तो सबके Yes, होते sir. हैं, क्योंकि 1 तो सबके होते हैं और वो और एक स्वयं वो तो फैक्टर होता ही है, तो मिनिमम 2 फैक्टर तो होंगे ही. Yes तो sir. 13 और 7 की बात करें, 13 एंड 7 की बातें करें तो 13 एंड 7 में सिर्फ 2 फैक्टर है. तो ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर केवल हो, 2 से ज्यादा ना हो, वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर. Prime number. प्राइम नंबर कहलाएंगे. और अगर 2 से ज्यादा, जैसे इसके 4 फैक्टर हैं, Composite number. 3 फैक्टर हैं, कुछ नंबर ऐसे मिल सकते हैं कि 5-6 फैक्टर उसके हो, Composite. तो 2 से ज्यादा Composite फैक्टर जिस नंबर के हो, Composite number. वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे. ओके. Yes sir. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक है, एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से आप समझ लीजिए 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, तो ये आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है. आपको पता है ना, क्योंकि Yes sir. और जो 2 है क्या ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? Prime number. Prime. केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो प्राइम नंबर. क्या ये 3 जो है, 3 के ये दोनों फैक्टर हैं, टोटल 2 फैक्टर हैं, तो क्या ये 3 आपका प्राइम नंबर है कंपोजिट? Prime number. 4 के 3 फैक्टर हैं, तो यानी ये Composite number. 5 आपका प्राइम नंबर है. Prime number. 6 के 4 फैक्टर हैं, Composite. Composite number.
प्राइम नंबर। अब शांत हो जाइए, समझाने दीजिए। 8 के 4 फैक्टर हैं कंपोजिट, 9 के 3 फैक्टर हैं कंपोजिट, 10 के 4 फैक्टर हैं कंपोजिट, यानी 7 आपका प्राइम है, 5 आपका प्राइम है, 3 प्राइम है, 2 प्राइम है। एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, अब केवल इवेंट नंबर, केवल 2 ही एक ऐसा इवेंट नंबर है जो प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई भी इवेंट नंबर का प्राइम नंबर नहीं हो सकता, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो। यानी 2 के अलावा कोई भी इवेंट नंबर होगा तो 1 के अलावा 2 भी हो जाएगा उसका फैक्टर, यानी 2 इज द ओनली प्राइम इवेंट नंबर, 2 इज ओनली द प्राइम इवेंट नंबर। ओके, कि 2 के अलावा भी क्या कोई प्राइम नंबर हो सकता है? इवन 2 के अलावा कोई इवेंट नंबर प्राइम नंबर हो सकता है? नो सर। तो प्राइम नंबर फैक्टर नंबर 11, 12, 13, 14 पूरा आप चेक कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा ना। यहाँ पे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग, Yes, sir. 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यहाँ पे काम किया गया है, क्रॉस करना है या सर्कल करना है, इसी तरीके से। तो इससे पता चल जाएगा, आप लोग भी अपने कॉपी में चाहें तो 100 तक लिख सकते हैं या 200 तक लिख सकते हैं, फिर उसमें से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट, ये पता चल जाएगा। ओके, अब इसके बेस जो आपका ट्विन के बारे में, ट्विन प्राइम के बारे में बताएंगे, ट्रिपल प्राइम के बारे में भी बताएंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वो दोनों बताते हुए, रिवाइज करते हुए प्राइम नंबर